डूब के मरो। राग है तो डूबना है और द्वेष है तो जलना है। वही स्थिति है यहां पर कि जिस लक्ष्य तक हम पहुंचना चाहते हैं, अगर हमारे जीवन में ये सब संतुलित नहीं है तो हमारे जीवन में हम राम को गोदी में खिला सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, पिता बन सकते हैं, लेकिन राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि राम राज्य की जो स्थापना का मार्ग है उसमें कहीं भी विषयों के लिए स्थान नहीं है और कहीं भी फिसलन भी नहीं है। हम जब काम को अपनाते हैं तो वर्तमान के लिए, और क्रोध क्यों आता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है या फिर ये क्यों हो गया, तो क्रोध भूत को लेकर चलता है, काम वर्तमान को लेकर चलता है, और लोभ भविष्य को लेकर चलता है। हम संग्रह किसके लिए कर रहे हैं? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, फिर भी हम इकट्ठा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। किसके लिए? कि कल क्या होगा, उसी के लिए ना। बस भगवान श्री राम ने इन तीनों को अपनाया तो सही, पर तीनों को मोड़ दिया। काम को भी अपनाया, क्रोध को भी अपनाया और लोभ को भी। लेकिन काम को अपनाते हैं वो भूत के लिए, मोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि सौंदर्य सदैव वासना की ही सृष्टि नहीं करता। अगर सौंदर्य के मूल में जीव चला जाए तो वो ही सौंदर्य आपके जीवन में भक्ति और ज्ञान की सृष्टि कर सकता है। सौंदर्य सदैव वासना की तरफ ही नहीं ले जाता। अब हम इस प्रसंग की व्याख्या करें तो कैसे करें? अभी तो हमें लौटना पड़ेगा। लौटना इसलिए पड़ेगा कि जैसा कि मैंने आपसे कहा, काम को मोड़ने की कला है, क्रोध को मोड़ने की कला है। अगर काम लाना है जीवन में तो राम जी जैसा लाओ, अगर क्रोध लाना है तो लक्ष्मण जैसा लाओ, और अगर लोभ लाना है तो महाराज दशरथ जैसा लाओ। कैसे लाना है ये फिर कभी देखेंगे, परमात्मा ने चाहा तो। अभी इस विषय को यहीं विराम देते हैं। लेकिन यहां राम राज्य क्यों नहीं बना, उसका कारण भी यही है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। राम राज्य बनाना चाहते हैं। अगर एक रात के लिए महाराज दशरथ ज्ञान के पास चले जाते या उपासना के पास चले जाते तो सुबह राम राज्य हो जाता। भावना प्रक्रिया और विचार, विचार ज्ञान का प्रतीक है, भावना उपासना की प्रतीक है, और प्रक्रिया क्रिया है ही। तो विचार मां कौशल्या है जिसे ज्ञान कहा जाता है, भावना सुमित्रा है जिसे उपासना कहा जाता है, और क्रिया केकई है। महाराज दशरथ क्यों भी वेदवादी हैं, इसलिए उनका जो विशेष आकर्षण है वो क्रिया विशेष बहुलाम। और दूसरी बात ये भी है कि काम का जो मूल है वो सौंदर्य है, और महारानी केकई कौशल्या और सुमित्रा दोनों से अत्यधिक सुंदरी है, या यूं कहिए कि उस समय की वो मिस वर्ल्ड हैं, विश्व सुंदरी उस समय की। महाराज दशरथ की सबसे अधिक आसक्ति मां केकई में, और दूसरा वैसे भी जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रिय होता है ना, कोई भी शुभ संवाद हो या कोई भी अशुभ संवाद हो, सबसे पहले हम उसको देना चाहते हैं। और बाकियों के पास अब इनविटेशन नौकरों के हाथ भी भेज देंगे, लेकिन हमारा अपना जो होता है ना, अपना प्यारा जिससे हम सर्वाधिक चाहते हैं, उसके पास हम कहते हैं देखो तुम वहां मत जाना, वहां मैं स्वयं ही जाऊंगा। और महाराज दशरथ ने इसलिए इस सूचना को छिपा के रखा कि हम स्वयं देंगे ये सूचना। किसको? महारानी केकई क्यों? क्योंकि वो सौंदर्य की प्रतिमा है, और काम का जो मूल है वो क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। काम के पीछे संग है, संग के पीछे विषय है, और विषय के पीछे ध्यान है, और ध्यान के पीछे सौंदर्य है। क्या है ध्यान के पीछे? जहां सौंदर्य नहीं है वहां ध्यान कभी फिसलता नहीं है। ओ फिसलता है कभी? कभी नहीं जाएगा। सौंदर्य में सदैव ध्यान जाता है, और धीरे धीरे वो आसक्ति काम में बदल जाता है, और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध में बदल जाता है। तो महाराज दशरथ जा रहे हैं उस सौंदर्य की प्रतिमा केकई के पास, जबकि बाबा ने लिखा है कि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबों की रह सकई, रवि रजनी एक ठाम। एक झटके के लिए रुके होते कि मैं राम राज्य बनाने जा रहा हूं, और जा रहा हूं कहां? काम के पास, यानी सौंदर्य जो काम का मूल है, काम लेकर जा रहे हैं। किसके पास? केकई के पास।
अगर एक रात के लिए रुक जाते तो कोई अनिष्ट नहीं होता। काम लेकर जा रहे हैं, और बताऊं आपको, ये काम लेकर जा रहे हैं, और जब महाराज केकई के प्रांगण में पहुंचे तो आज केकई ने स्वागत नहीं किया, ड्योढ़ी पर लेने भी नहीं आई, अगवानी करने भी नहीं आई। पूछा आज महारानी कहाँ है, हर्ष का अतिरेक है, जल्दी से जल्दी सूचना देना चाहते। लेकिन जब पूछा तो पता चला कि इस समय केकई तो कोप भवन में है। काम लेकर दशरथ आ गए और क्रोध लेकर केकई बैठी हुई है। दो इकट्ठे हो गए कि नहीं? दो इकट्ठे हो गए। ले आइए भाई महाराज दशरथ को और महारानी केकई को। आज तक आपने ये झांकी नहीं देखी होगी जो हमने बनवाई है इस समय। केकई की झांकी कभी कोई नहीं बनवाता, लेकिन आज हम आपको वही दर्शन कराएंगे ताकि आप समझ सके। देखिए, लीला के साथ साथ जब दर्शन होता है ना, उसका आनंद और भी 100 गुना बढ़ जाता है। और फिर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। ये महाराज दशरथ काम को लेकर जा रहे हैं, आगे केकई बैठी हुई है कोप भवन में। आप बताइए कि केकई को कोप भवन में किसने पहुंचाया? मंथरा। नाम से ही दुष्ट लगती है ना, मंथरा। क्या बात है। हमारे यहां श्रीमद् भागवत में एक शब्द है, जब मैं इन शब्दों को याद करती हूं ना, मन झूम उठता है। महाराज दशरथ, देखिए मंथरा शब्द मन के साथ जुड़ा है। कई बार मैं सोचती हूं कि क्या कहूं आपसे और क्या ना कहूं। शास्त्रों की बड़ी विचित्र कथा है। प्रणाम नहीं, इस समय आप स्वरूप में हैं। हमारे लिए रघुनंदन हैं, श्री किशोरी जी हैं, लखनलाल जी हैं, पूजनीय हैं। हम प्रणाम करेंगे आपको, आप नहीं। क्योंकि जैसा प्रभु का स्वरूप सामने आए उसका भाव भी वैसा बना लो, तभी लीला का आनंद है, कथा का आनंद है। अब थोड़ा सा ध्यान इधर दीजिए, इस वक्तव्य पर आनंद आएगा आपको। दो शब्द हैं, ये मन के साथ जो शब्द जुड़ गया, कौन सा शब्द है? मंथरा। मंथरा ने भेजा महारानी केकई को कोप भवन में। मंथरा अर्थ जानते हैं आप मंथरा शब्द का? मंथरा, थिर गया है मन जिसका, जिसका मन कभी स्थिर नहीं होता, सदैव थिरा रहता है मन, बिखरा रहता है मन। जिसका मन सदैव बिखरा रहेगा वो स्वयं भी अशांत रहेगा और अपने आसपास के वातावरण को भी अशांत कर देगा। श्रीमद् भागवत में एक शब्द आया है बड़ा सुंदर, उसमें भी मन लगा हुआ है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो श्रीमद् भागवत में 3 उत्सव बड़े प्रसिद्ध हैं। एक नंद उत्सव, एक गोवर्धन पूजा और तीसरा रुक्मणी मंगल। तो रुक्मणी का जो नाम है रुक्मन, रुक गया है मन जिसका। कहां रुक गया? भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप में रुक गया है मन जिसका, भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप में। और जिसका मन उनके स्वरूप में रुक गया, उनको स्वयं जाना पड़ा उनका अपहरण करने के लिए। कह दिया कि जो मन मुझ में रुक गया है वो मन किसी और का हो ही नहीं सकता, और जिसका मन थिरा है वो कभी किसी का ही नहीं हो सकता। स्वयं भी अशांत रहेगा और औरों को भी अशांत रखेगा। तब पूछा बाबा से कि काम तो दशरथ थे, क्रोध केकई हो गई, ये मंथरा कौन है? ये मंथरा कौन है? भगवान राम के जीवन में 3 मोड़ आए, 3 नारियों के माध्यम से। कल मैंने आपको संकेत किया था, पहली ताड़का है, दूसरी बताओ मंथरा है, और तीसरी
इसमें ताड़का क्रोध है, शूर्पणखा काम है, और मंथरा अपने आप आइडिया लगाओ ना, कौन है ये लोभ है। लोभ की प्रवृत्ति मंथरा। जब लोभ से जीव प्रेरित होता है और वो उसका लोभ पूरा ना हो तो वो कोप भवन में बैठ जाता है। किसकी प्रेरणा मिली कैकेयी को? लोभ रूपी मंथरा। और मंथरा कैसी है? लोग कहते हैं कि मंथरा त्रेता युग में थी। मंथरा किस में थी? त्रेता युग में। आज नहीं है ना। किस रूप में प्रस्तुत है बता दूं आपको? मंथरा मरी नहीं, भूत बन गई। क्या बन गई? और भूत किसी को भी लग सकता है। और मुझे लगता है कि जीवन में जो रघुनाथ से नहीं जुड़ा है, जो रघुनाथ से विलग है, उन सबके हृदय में बैठा हुआ है वो भूत। एक प्रवृत्ति है मंथरा। अयोध्या में आती है, पूछती है ये उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है, ये बंधनवार तोरणवार, ये नगरी को क्यों सजाया जा रहा है? और कोई उससे चुटकी लेता है, तुझे पता नहीं हमारे राम लला सुबह युवराज बनने वाले हैं। और जैसे ही सुनती है जलकर राख हो जाती है। मैं कैसे होने दूंगी राम राज्य? भाई तेरे घर से क्या जा रहा है? राज्य राम का हो रहा है, राज्य अभिषेक राम का हो रहा है, राज्य उनके रघुवंश का है, उनकी परंपरा का है। महाराज दशरथ उन्हें राज्य देना चाहते हैं, तुझे क्या लेना देना? किंतु ये प्रवृत्ति है दूसरे की उन्नति को देखकर जलना, ईर्ष्या पैदा हो जाना, और दूसरे की उन्नति को देखकर जलने की जो प्रवृत्ति है वो मंथरा है। अब आप अपने आप टटोल के देख लीजिए कि कहीं तुम्हारे भी हृदय के किसी कोने में मंथरा तो नहीं बैठी। क्योंकि मंथरा मरी नहीं, मंथरा जन जन में व्यापक हो गई, ईर्ष्या के रूप में, द्वेष के रूप में। और तब बाबा ने बड़ा दार्शनिक संकेत दिया कि लोभ की प्रवृत्ति मंथरा, क्रोध की प्रवृत्ति कैकेयी और काम की प्रवृत्ति महाराज दशरथ, जब तीनों इकट्ठे हो गए तो क्या बन गया? उपजई सैन्य पात दुखदाई प्रीति करें जो तीनों। तीनों इकट्ठे हो गए और सैन्य पात ज्वर बना। इसका प्रमाण है कि सैन्य पात ज्वर अगर बन जाए और समय से वैद्य उसका इलाज ना करे, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है। सैन्य पात ज्वर बना और उसमें गोविंदाय नमो नमः कौन गया? ये प्रमाण है कि यहां सैन्यपात ज्वर बना है। काम क्रोध लोभ तीनों इकट्ठे हो गए, सैन्यपात ज्वर बना और महाराज दशरथ का प्राण अंत हुआ। किसके कारण? इसलिए सतत सावधान रहिए। राम राज्य नहीं बना सके, लेकिन समय रहते उन्हें ज्ञान हो गया। पूछा कि महाराज दशरथ तो भगवान श्री राघवेंद्र के पिता हैं, वो परब्रह्म परमात्मा, उसे तरस नहीं आया? अपने पिता के जीवन की भी उन कमियों को वो नहीं मिटा सके तो हमारी कमियों को कैसे मिटाएंगे? बहुत अच्छा संशय है, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका बड़ा सुंदर उत्तर भी है रामचरितमानस में। बोले महाराज दशरथ ने जब मनु के रूप में तपस्या की तो तब उनके जीवन में एक व्यथा थी कि होई ना विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, और जन्म गयो हरि भक्ति बिना। उससे प्रेरित होकर के वो तपस्या के लिए गए कि होई ना विषय विराग, कि मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन वैराग नहीं है। भगवान राम ने विचार किया कि अगर अब भी उन्हें विराग ना मिला तो सृष्टि वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि भगवान होते हुए भी अपने पिताश्री को भी वैराग नहीं दे पाए। तो वैराग देना है तो ठोकर उससे लगवानी पड़ेगी जो अपना सबसे अधिक प्रिय है। और इसलिए भगवान राम ने ऐसी लीला की रचना की कि जिसके कई से महाराज दशरथ की सर्वाधिक आसक्ति थी, उसी को ही महाराज दशरथ का विद्रोही बना दिया और उसी से ही ठोकर लगा दी। और तब महाराज दशरथ को जो मनु के रूप में वो चाहते थे कि होई ना विषय विराग, आज विषयों से विराग हुआ। विषयों का जो सबसे बड़ा मूल है वो है नारी, वो है कामनी। ठोकर मारी और समय रहते ध्यान आया कि कई के कक्ष को छोड़ दिया और किसके कक्ष में चले गए? ज्ञान के कक्ष में चले गए, कौशल्या के कक्ष में चले गए। और जैसे ज्ञान के कक्ष में पहुंचे
जीवन में जो काम क्रोध लोभ का तमस था वो समाप्त हो गया और वैराग्य की उर्वरा भूमि में आए। और जैसे ही वैराग्य की उर्वरा भूमि में आए कि सृष्टि की आसक्ति छोड़कर, सौंदर्य की आसक्ति छोड़कर मुख में एक ही नाम कि राम राम कही और राम राम कही राम, राम का स्मरण हुआ। क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक तो आप पुत्र का, पौत्र का, पत्नी का, धन का, बंगले का, गाड़ी का ही स्मरण करेंगे। और जिस दिन वैराग्य हो जाएगा उस दिन ठोकर लग जाएगी। देखो ठोकर अपने किसी की लगे, क्योंकि प्रियम त्वाम रोष्यसि, जितना तुम्हारा प्यारा होगा उतना ही तुम्हें रुलाएगा। ठोकर हमें सीधा परमात्मा के पास ले जाती है जब कोई अपना लगा दे। एक बार हम स्वामी जी और मैं दोनों बिहारी जी गए। जब बिहारी जी पहुंचे तो बिहारी जी में बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा क्राउड था। हमने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी कैसे दर्शन होंगे, इतना क्राउड है, कैसे अंदर जाएंगे, बहुत भीड़ है, यहां तो कहीं से भी कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, कैसे बिहारी जी के दर्शन होंगे। पूज्य पाद सतगुरुदेव जी मुस्कुराए, कहने लगे थोड़ी देर रुक जाओ, दर्शन तो उन्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि हम दर्शन करने आए, उन्होंने बुलाया तो दर्शन तो उन्हें देने पड़ेंगे, ऐसे ही देने पड़ेंगे, इतनी भीड़ है, हम तो नहीं जा सकते भीड़ में, कैसे जाएंगे अंदर। इतनी देर में पीछे से एक भीड़ का रेला आया, क्राउड आया, और पीछे से एक किसी ने धक्का दिया, और जैसे ही धक्का लगा, जैसे ही ठोकर लगी, सीधे स्वामी जी और मैं बिहारी जी के सामने। स्वामी जी बड़ी जोर से हंसे, कहते ले दर्शन कर ले। ईश्वर की करुणा कब किस रूप में बरसती है, जब ठोकर लगे तो यही समझो कि ये परमात्मा का प्रसाद है। परमात्मा पता नहीं इस रूप में हमारी झोली में क्या भरना चाहता है, क्या भरना चाहता है। अगर ये ठोकर ना लगती तो महाराज दशरथ को वैराग्य नहीं होता, और अगर वैराग्य नहीं होता तो कभी कौशल्या के प्रांगण में नहीं जाते, और कभी कौशल्या के प्रांगण में नहीं जाते तो राम नाम का स्मरण भी नहीं आता। आता क्या, सुत विषयक तव पदरति हो। तो इस प्रकार से ये जो हमारे जीवन की वेदनाएं हैं, उन वेदनाओं को हम पहचाने, उन खामियों को हम पहचाने, और जब इनको पहचान लेंगे, इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो तब राम राज्य की स्थापना हमारे आपकी जिंदगी में हो पाएगी। वरन कभी काम जला देगा, तो कभी क्रोध जला देगा, तो कभी लोभ जला देगा। इन्हें मोड़ने की कला सीखिए भगवान श्री रघुनंदन से, और इसलिए मानस दर्शन की आवश्यकता है। केवल घटनाओं को सुन करके और केवल घटनाओं को देखकर आप संतुष्ट मत हो जाइए। उन घटनाओं में जो पात्र हैं, उन पात्रों में अपने आप को ढूंढिए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु विश्वामित्र की तरह मेरे भी जीवन में दुराशा रूपी ताड़का है, जब तक आप उसका विनाश नहीं करेंगे तब तक मेरे जीवन का कोई भी यज्ञ सफल नहीं होगा। मेरी भी अहिल्या की तरह बुद्धि जड़ हो गई है, मैं भी त्याग की तरह भोग को प्रधान मान बैठता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरे तप का फल भोग है, त्याग नहीं। इसलिए मेरे जीवन की बुद्धि की जड़ता को आप विनष्ट कर दीजिए तो मेरा भी कल्याण हो जाए। मेरे जीवन में मेरा भी जीवन सुग्रीव की तरह है, क्योंकि मैं भी बाली रूपी कर्म से व्यथित हूं। जब तक आप बाण नहीं मारेंगे तब तक बाली मरेगा नहीं और मेरे जीवन का उद्धार। मेरे जीवन में भी एक शुपनका बैठी हुई है, वासना रूपी शुपनका। जब तक आप उसका नाक नहीं काटेंगे ना तब तक वो मेरा पीछा छोड़ेगी नहीं। इसलिए मेरे जीवन की ये व्यथा है, जब भी आप राम कथा सुने या राम की लीला देखें या राम की छवि देखें तो उनमें हर पात्र में अपने आप को ढूंढे। और अगर एक भी पात्र आपको ऐसा मिल गया ना कि जो आपके साथ जिसका स्वभाव मिलता है, गुण मिलता है, कर्म मिलता है, व्यथा मिलती है, तो आपको बहुत जल्दी लगेगा कि मुझे राम अभी चाहिए, इसी क्षण चाहिए, इसी घर में चाहिए। और तब आप अपने आप ही वासनाओं की आसक्ति को छोड़कर साधना में प्रणत हो जाएंगे। ये आपके जीवन का दर्शन है। इसलिए सदैव सावधान रहें। इतने शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विश्राम दूंगी। इससे अगली चर्चा हम कल आपके समक्ष करेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर एक बार जोर से जय जयकारा लगाइए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, वेद भगवान की, बोल सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव।
आज राम वन गमन का प्रसंग है।